मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। श्री राम की विजय का क्षण आ गया। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसे हम सभी ने सुना और पढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर कई ऐसे अनसुने रहस्य और कहानियां छिपी हैं जिनसे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। आज हम आपको रामायण से जुड़ी 4 ऐसी अमेजिंग और छुपी हुई कहानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो और नंबर 1, रावण को पता था कि उसकी मौत प्रभु श्री राम के हाथों लिखी है, तो रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रावण ने यह वरदान मांगा कि देव, राक्षस, किन्नर आदि उसे नहीं मार सके। उसने इंसान और वानरों को तुच्छ समझकर उन्हें वरदान से बाहर रखा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने राम के रूप में मानव अवतार लिया और वानरों की सेना के साथ रावण को खत्म किया। एक और कथा के मुताबिक जब रावण और उसके भाई कुंभकर्ण ने हिमालय पर तपस्या की, तब उन्होंने ऋषि नर नारायण के तप को भंग करने की कोशिश की। नारायण ने रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक मानव के हाथों होगा, तो ये श्राप भी रावण के विनाश का कारण बना। वैसे रावण भगवान शिव का परम भक्त था, और एक बार उसने भगवान शिव से पूछा कि उसकी मौत किसके हाथों होगी। तब शिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी मौत धर्म की रक्षा के लिए अवतरित विष्णु के हाथों होगी। पर शिव की इस चेतावनी के बावजूद भी रावण ने अपनी अधर्म की राह नहीं छोड़ी। अब रावण वेदों का ज्ञाता और महान विद्वान था, उसे अपने कर्मों के परिणामों का ज्ञान था, लेकिन उसका अहंकार और वासना उसे धर्म के मार्ग से भटका रहा था। उसे ये पता था कि भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित होंगे और वो ही उसके जीवन का अंत करेंगे। स्टोरी नंबर 2, लंका जलाकर पछता रहे थे भगवान हनुमान। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि के जरिए लिखी गई रामायण में ये लिखा मिलता है कि हनुमान जी ने जब रावण की लंका जलाई तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि हनुमान जी एकादश रुद्र के अवतार थे। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर महामृत्युंजय की आराधना की, लेकिन 11वां रुद्र हमेशा असंतुष्ट ही रहा, और यही रुद्र त्रेता युग में हनुमान के रूप में अवतरित हुआ। हनुमान जी का अवतार ही दरअसल रावण के विनाश के लिए भगवान श्री राम के सहायक के रूप में हुआ। पर जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी तो उनके मन में कई सवाल उठे। वो अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में श्लोक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जिसका मतलब ये है कि हनुमान जी ये सोच रहे हैं कि ये सारी लंका जल गई तो जरूर जानकी भी उसमें जल गई होंगी। ऐसा करके मैंने अपने स्वामी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। भगवान राम ने तो मुझे लंका इसलिए भेजा था कि मैं सीता का पता लगा कर लौटूंगा, लेकिन मैंने तो यहाँ कुछ और ही कर दिया। जब सीता ही नहीं रही तो राम भला कैसे जी पाएंगे? फिर सुग्रीव राम की मैत्री के मायना क्या रख जाएंगे? नंबर 3, रावण के 10 मुंह। रावण को राक्षस के राजा में रूप में बताया जाता है, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और इसी कारण उन्हें दशमुखा कहा जाता है। देखा जाए तो रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक है, जो उसे एक महान विद्वान और अपने वक्त का सबसे बुद्धिमान इंसान बनाते हैं। वो 65 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की सभी कलाओं का मालिक था। रावण को लेकर अलग अलग कथाएं पॉपुलर है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक रावण 10 मस्तक, बड़ी दाढ़, तांबे जैसे होठ और 20 भुजाओं के साथ जन्मा था। वहीं कोयले के समान काला था, और उसकी 10 ग्रियां की वजह से उसके पिता ने उसका नाम दशग्रीव रखा था। इसी कारण से रावण दशानन, दशकंदन आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। क्या आप जानते हैं कि रावण ने ब्रह्मा के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब वो अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वो अपनी तपस्या जारी रखने में कामयाब हो गया, और आखिर में ब्रह्मा रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10वें सिर कटने के बाद प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा। पर ब्रह्मा ने जरूर उसे मना कर दिया, लेकिन उन्हें अमरता का कोई अमृत दे दिया, जो एक तरह से रावण की ताकत बन गया। स्टोरी नंबर 4, सीता माँ को लंका वनवास में नहीं लगती थी भूख प्यास,
अब रामायण में हमें यह सुनने को मिला कि माँ सीता लंका वनवास में इतने साल रही। वो हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी, पर जब तक भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, भगवान लक्ष्मण उन्हें ढूंढने के लिए आते, उस वक्त तक उन्होंने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। पर उस वक्त में उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। दरअसल जब रावण ने सीता माँ का हरण किया तब ब्रह्मा जी ने देवेंद्र को आदेश दिया। फिर देवेंद्र ने रावण के राक्षसों को अपने जादू से सुला दिया और उन्होंने सीता जी को एक खीर खाने के लिए दी। और वो खीर खाने के बाद ना भूख लगती थी ना प्यास, बल्कि इंसान सही रहता था। स्टोरी नंबर 5। अब तो सब जानते ही हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक वनवास में थे, लेकिन ये कम ही लोग जानते होंगे कि वो 14 वर्ष में एक बार भी सोई नहीं, क्योंकि उन्होंने नींद की देवी निंद्रा से वरदान लिया कि उन्हें 14 साल तक नींद ना आए, ताकि वो अपने बड़े भाई और सीता जी की सेवा कर सके। लक्ष्मण जी के बदले की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को मिलती थी और वो 14 साल तक सोई रही थी। तो ये थे रामायण से जुड़े कुछ 5 अनटोल्ड फैक्ट्स, और हमें पता है कि इन फैक्ट्स से आप बिल्कुल भी अनजान होंगे। तो इन फैक्ट्स के ऊपर आपको क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Polygraph Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.